के बारे में चर्चा कर रहे थे कि मुख्य अतिथि हमारे बीच में जो पहुंचने वाले हैं, मैं उनके बारे में एक परिचय आपको छोटा सा दे देना चाहता हूं। जिन्होंने देश की सेवा बॉर्डर पर रह के की है, सुनील फौजी जी हैं, चिठेड़ा गांव से। ये दादरी के पास पड़ता चिठेड़ा गांव। अभी वो थोड़ी देर में जाम में फंसे हुए हैं, आपके पास पहुंचेंगे। देश की सेवा करने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं, वो भी एक पीड़ित किसान है, पीड़ित किसान होने के नाते उनको लगा कि भाई मैंने देश की सेवा तो करी है, लेकिन इस समाज की सेवा कैसे करी जाए। समाज की सेवा करने के लिए उन्होंने ठान लिया और वो समाज की सेवा में उतर पड़े पूर्णता। ना घर देखा ना बच्चे देखे। आज वो एडवोकेट भी हैं, इलाहाबाद भी केस लड़ते हैं अपने किसानों भाइयों के। और जमीनी जितना भी कानून के बारे में, जिला गौतम बुद्ध नगर में कि छोड़ो बाहर के भी जितने जिले हैं और ऑल ओवर इंडिया की बात करता हूं मैं, कहीं भी अगर उनको निमंत्रण आ जाए कि किसान भाइयों की समस्या चल रही है, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, कहीं भी आंदोलन होता है तो उन्हें बड़े बड़े सम्मेलन में भी जाना पड़ता है। अभी भी कहीं ना कहीं किसी समस्या में एक डेट थी उनकी अथॉरिटी में, उसको निपटा करके आ रहे हैं, इसलिए देरी हो रही है उनको आने में। जितने भी कानून के बारे में अगर अधिकारी उनके सामने बैठता है तो अधिकारी अपना पीछा छुटाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर अगर कोई अन्य आदमी बैठा हुआ उनके साथ में, उनकी बातों में उलझा देगा। उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, फंस जाते हैं कि कानून का पुतला तुम्हारे सामने बैठा है, जिसने फौज से आने के बाद में LLB की और जीत भी दिलाई है उन्होंने। शिवनादर यूनिवर्सिटी है, 10% प्लॉट और 64% दिलवा चुके हैं शिवनादर यूनिवर्सिटी से। हमारी भी जमीन वहां लगी हुई है उससे। जिस बिल्डर की हमें भी बात कर रहे थे, अंचल बिल्डर जो उत्तम स्टील है, वो और शिवनादर यूनिवर्सिटी एक ही पार्ट है, मतलब वो अलग है, ये अलग है, लेकिन एक ही जमीन को, मेरी जमीन को दो जगह अगर बांटा जाता है, यूनिवर्सिटी वालों ने लिया तो उन्होंने मुझे 10% भी दिया, 64% भी दिया। उसी जमीन का दूसरा हिस्सा जो है बिल्डर ले लेता है मेरे से। बिल्डर कहता है अगर जमीन मुझे दे दो मैं ले लो, लेकिन जो 10% और 64% इसने दिया वो तो दोगे, वो कीमत दोगे नहीं, उस कीमत को देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि जितनी भी गवर्नमेंट है हमारी, जो भी सरकारें आई हैं हमारे बीच में, इन्होंने लाइसेंस जो दिए बिल्डरों को वो फ्री फंड मनी दिए। पहले जो लाइसेंस लेने के लिए पहले उनका कोटा पूरा करना पड़ता है, उसके बाद में हमारे बीच में आकर के हमारी जमीन को खरीदना, इन गरीब किसानों के पेट को काटना, छीलने का काम करते हैं। फिर वहां से वो निकालते हैं कि भाई इन किसानों से ही निकाल सकते हैं जितना भी जूस निकाला जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का तो भर दिया उन्होंने पेट, अब इस किसान के पेट को काट लो। यही है सबसे सीधा, क्योंकि इसे ना तो कानून के बारे में पता होता ज्यादा और ना ही इसे किसी चीज के, बाहर तो जाता नहीं है, यहां से निकलेगा खेत में जाएगा, खेत से अपने घर आएगा। तो बिल्डर और अथॉरिटियां जो हमारे बीच में लाकर के खड़ी गई हैं, अथॉरिटी क्या है? ये सब कंपनी बनाई गई है बहुत बड़ी दलाली के लिए। हमारे बीच में बहुत बड़े ब्रोकर हैं जिनके बारे में आप समझ नहीं सकते। गवर्नमेंट के इशारे पे चलती है सारी अथॉरिटियां, एक बार भी गवर्नमेंट करती है, कानून भी गवर्नमेंट बना के देती है। इस किसान के पास क्या कुछ नहीं है, नए कानून के बारे में जानता। कानून की बात करें तो किसान को फंसा के खड़ा करने का काम करते हैं। अभी जब से आंदोलन चल रहा है 2010 से, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाइयों, मुकदमे हमारे ऊपर 8-8, 10-10 मुकदमे लगे हुए हैं। 307 में कोई मर्डर नहीं किया हमने, गोली नहीं चलाई हमने, अपने अधिकार के लिए बैठे हुए, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं हम। उसी में शासन प्रशासन उठा करके हमारे ऊपर मुकदमे लगा देता है।
किसके दबाव में? एक बिल्डर के दबाव में। उसके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। किसान गरीब होता है, हमेशा गरीब रहेगा, इसके पास इतना धन नहीं दे सकते, इसकी जमीन की कीमत नहीं दे सकते लोग, लेकिन डराने धमकाने का काम करते हैं। जितना प्रशासन आपके बीच में खड़ा होगा, जितनी ये खाकी वर्दी आपके बीच में होगी, ये हमारे भाई हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन दबाव में कहीं ना कहीं ये भी काम करते हैं। उतना ही समझो कि आपका आंदोलन सक्सेस है, जितना प्रशासन आपके बीच में आकर खड़ा होगा, उतनी ताकत आपकी डबल होती चली जाएगी। ये प्रशासन ये दर्शाता है कि वाकई में आपका आंदोलन किसी अच्छी दिशा की तरफ जा रहा है। अभी जो भी नहीं रहेंगे इनके कानों पे। जो डीएम साहब और बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिनको पता है कि आंदोलन भी चल रहा है, हमारे एसडीएम महोदय भी हैं, तहसीलदार महोदय भी होंगे, सबको पता है कि इन किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, एक दिन फर्क पड़ेगा। जिस दिन आपने महापंचायत की घोषणा कर दी, यहां पे बड़ी संख्या में यहां पे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से खरखोदे लेकर मेरठ तक जाम लगा दोगे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भर भर कर जिस दिन कूच कर दोगे मेरठ के लिए, उस दिन इस शासन प्रशासन को पता लग जाएगा किसान जाग गया है, आंदोलन नहीं जमीन पर उतर चुका, अपनी जमीन पे जहां इसको होना चाहिए। लड़ाई लड़नी जानता है किसान भी, अपना अधिकार है। आंदोलन आप स्वतंत्र कीजिए, जब भी आपकी बड़ी कॉल होगी। बहुत भारी संख्या में अशोक गुजर जी बैठे हुए, बीटा गांव से आते हैं, मेरठ से, आपके यहां से जिलाध्यक्ष है मेरठ के। भाई हरविंदर जी है, हापुड़ से जिलाध्यक्ष है, ये आपको इतनी मजबूती देने का काम करेंगे। सचिन पहलवान जी हैं गाजियाबाद से, ये ऐसे ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं कि मैं कह रहा हूं आप आंदोलन कीजिए, आपके साथ 24 घंटे यहां आपको सहयोग भी मिलेगा, हर तरीके से सहयोग मिलेगा। खाली आंदोलन को आप अपनी इसी रफ्तार से आगे बढ़ाइए, और कोई भी बड़ी महापंचायत की आप घोषणा करेंगे तो आपसे ज्यादा संख्या में यहां लोग लाने की कोशिश करेंगे। दूर दराज की जो किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा जो बनाया गया है, सुनील फौजी की देन है। संयुक्त किसान मोर्चा जितनी किसान यूनियन है आपकी, उनको एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। अभी जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं इस बात को लेकर के, जितनी किसान यूनियन को सबको इकट्ठा किया जा रहा है एक साथ। लड़ाई एक है, मुद्दे एक है, क्यों अलग अलग भटकाया जा रहा है हमें? हम लोग किसी स्वार्थ में, हमें राजनीति नहीं करनी। मैं जितेंद्र भाटी बोड़ा की गांव से आता हूं, आपके बीच में आया हूं, आपका भांजा भी हूं, और इस जमीन से मेरा भी कहीं ना कहीं लगाव है, जुड़ाव है। मैं कह देना चाहता हूं आपसे, आपको हार नहीं मानने देंगे कहीं भी। जितनी भी किसान यूनियन है, संयुक्त किसान मोर्चे का बैनर आपके यहां लगाया गया है, सभी किसान यूनियनों को यहां पे लाने का काम किया जाएगा और इस आंदोलन को उस मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। शायद शासन प्रशासन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसान इतना जागरूक हो जाएगा और इतनी लड़ाई लड़ेगा। हर जिले से आदमी पहुंचेगा यहां, हर जिले से, कोई जिला ऐसा नहीं है जो आपका साथ ना दे। अब लड़ाई किसानों को और उनकी समझ में आने लगी है, अपने अधिकार के लिए हमने लड़ना शुरू किया है। जागरूक लोग हो रहे हैं बहुत ज्यादा, हमें जागरूकता की जरूरत है, एक दूसरे को बताने की जरूरत है। यह हमें सोचना नहीं है जमीन किसकी जा रही है, जमीन आज मेरी जा रही है, कल तुम्हारी भी जाएगी। धीरे धीरे बहुत बड़े, एक छोटा प्रोजेक्ट लाने के बाद में बड़ा प्रोजेक्ट लाने का काम करते हैं। पहले आपको दिखाएंगे, दर्शाएंगे 300 एकड़, 300 एकड़ के बाद में 500 एकड़ भी होगी, उसको 1000 एकड़ भी किया जाएगा, और यहां पे इंडस्ट्री उद्योग बसा करके आपको कंक्रीट के महल खड़े कर दिए जाएंगे। ना तो आपके बच्चे यहां नौकरी कर सकते, आज हम भुक्तभोगी इस चीज के। नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहा हूं मैं, कंपनियों के बाहर 200 किलोमीटर के बोर्ड लगाए जाते हैं,
200 किलोमीटर के दायरे से बाहर के लोगों को लिया जाएगा और हमने उसके खिलाफ भी आंदोलन छेड़ रखा है वहां पे। जब प्रशासन को लगता है कि इस कंपनी के ऊपर दबाव बन रहा है, किसान आ रहे इकट्ठे होकर के, तुरंत बुला लेते, फोन करके नहीं आ जाइए, सीधे डीएम कार्यालय यहीं बुला देते हैं सबको। कहां से अथॉरिटी का सीओ पहुंच जाता है जो मिलना भी नहीं चाहता किसान से, टाइम से पहले बैठा मिलेगा। बताओ जी आपके बच्चों की लिस्ट कितनी है? ये हमें बहकाने का काम करते हैं, हमें जानकारी नहीं है हमारे कितने बच्चे लगे हुए हैं। हमें लिस्ट दिखाओ इस कंपनी की। 40% हमने तय किया है, 40% बच्चे लगने चाहिए हमारे उद्योग के अंदर, लेकिन 4% भी बच्चे हमारे उद्योग के अंदर काम नहीं कर रहे। जो बच्चा योग्यता है जिसके पास, उसमें योग्यता के अनुसार लिया जाए, जिसकी योग्यता जैसी है उसको वैसे लगाया जाए। लेकिन कोई भी कॉलम इस किसान के बच्चे के लिए खाली नहीं है कहीं भी, सिर्फ बहकावा छलावा करते हैं हमारे साथ में। अभी डीएम कार्यालय पे हमने 9 दिन का धरना दिया था, 9 दिन का निश्चितकालीन धरना दिया, रात दिन का। 9 दिन हमने अपने घर नहीं देखा, 9 दिन वहीं रहे बिल्कुल जम के। एनटीपीसी का बहुत बड़ा मसला चला आ रहा है इसी नौकरी को लेकर के, रोजगार के मुद्दे को लेकर के। 83 में उनकी जमीन गई थी, उनको भी लूटने का काम किया गया। जो उन्होंने वादे किए, किसी वादे पर खरे नहीं उतर रहे। अगर नौकरी की बात करते, घर गैल से लिस्ट दिखाओ, कितने आपने बच्चे लगा रखे, कितने गांवों से लगाए। डीएम के यहां से उस दिन जब डीएम साहब ने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट की कि मेरा पीछा छोड़ो और जाकर लखनऊ बैठो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कठपुतली हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे कार्यालय को घेर के बैठे रहो, मेरी बदनामी और मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मुझे यहां से कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। लेकिन काम डीएम साहब उससे नहीं चलने वाला। मुख्य मार्गदर्शक तो आप हो हमारे। इस जिले की खबर को पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री के पास में कौन है? डीएम साहब। हमारे जितने भी हमारे जो सांसद विधायक जितने प्रतिनिधि हमारे सब खराब है। ये वोटों के टाइम पे तो हमारे बीच में आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे आपसे, गांव गांव जाएंगे, मेरी चाची, मेरे दादा, मेरे बाबा, मेरे भाई, और तुम्हें ये कर देंगे। कुछ लोग होंगे नजदीकी जिनके बच्चे इन्होंने लगाए या कहीं ना कहीं उनको फायदा मिला है। बाकी ये बता दें किसान गांवों से हाथ उठा करके कि कितने लोगों को फायदा मिला है। जिन्होंने वोट दिए, वोट हमने दिए, मताधिकार, एक वोट हमारा एक अधिकार होता है। उस अधिकार को भी हम नहीं जानते कि हमारा अधिकार क्या है, अपने अधिकार को खो देते हैं। हमें पता नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है। मताधिकार, एक ही अधिकार हमारे पास है, स्वतंत्र है। वोट किसको देनी है? अपनी मर्जी से देनी है। ना हमें विधायक के बारे में पता है, अगर बोल दिया किसी ने आकर के पड़ोसी भाई ने, कोई बात नहीं, रिश्तेदारी का मामला है, अच्छा है विधायक, जो तेरा काम पड़ेगा तो उसे निकलवा देंगे। क्या काम पड़ता है किसान को? झगड़ा हो गया तो पुलिस का काम है। गन्ने का पैसा नहीं मिला, उसके लिए सिफारिश लगवाएंगे, उसके लिए कहते हैं अभी लखनऊ गए, आएंगे जब बताएंगे, जब बात करेंगे सांसद साहब। अपनी मर्जी से गन्ना मिल पैसा देता है, अपनी मर्जी से। किसान के दबाव में आके दिया कभी पैसा उसने? कभी जरूरत पे पैसा दिया उसने? कभी नहीं देता। मूल तय करेगा तो अपनी मर्जी से तय करता हो। गवर्नमेंट, शासन, प्रशासन, ये शासन जो हमारे जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, वहां से तय होकर आता गन्ने का रेट। हमारे पास कोई रेट नहीं है, किसान का कोई मूल्य नहीं है। आप बीज लेने के लिए जाओ, फिक्स मिलेगा आपको, वहां पर्ची लगी मिलेगी। बेचने जाओ, आपकी कोई पर्ची नहीं लगेगी, पर्ची वो लगाएंगे, मूल्य तो उनको तय करना है। एमएसपी गारंटी है, इसके ऊपर भी बहुत बड़े सवाल उठे थे पीछे। एक किसान यूनियन जिसने झुकाया, पूरी दिल्ली को सील कर दिया था, वो किसानों ने झुकाया इसको। कोई भी कानून आज तक किसी गवर्नमेंट ने वापस लिया क्या? किसी गवर्नमेंट ने ले लिया। आज ये कानून वापस हुए, किन की वजह से हुए? जब किसान अपने आंदोलन को लेकर के दिल्ली रात दिन बैठा रहा, अपने घर छोड़ दिए उन्होंने। सोना तो सब जानते हैं अपने घर में, एक किसान ही पागल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एकजुटता
जो आप लोगों ने एकजुट होकर के और इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी है, एकजुटता से की है। जितने भी किसान भाई मजबूती से डटे रहे, आते रहे जाते रहे। ये तो एक कारवां है, किसी को काम है, एक चला गया दो आगे। बल संख्या अपनी बनाए रखो, मजबूती से बैठे रहो। आपको चल के जाने की जरूरत नहीं है, आपके बीच में खुद आकर के आपसे बात करने के लिए इसी, जहां आज हमारी मातृशक्ति, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इसी जमीन पर आकर के बैठ के आपसे अधिकारी बात करेगा। जरूरत नहीं है आपको उनके ऑफिस में चाय पीने की, उनसे डरने की। मुकदमे किन पे लगते हैं? मुकदमे आज हम पे लगे हुए हैं। जब भी कोई आंदोलन की घोषणा होती है तो हमें डराया धमकाया जाता, बताया जाता है जितेंद्र भाटी अगर यहां से कदम निकालोगे तो तुम्हें उठा के बंद कर दिया जाएगा, मुकदमे तुम पे पहले लगे हुए हैं। लेकिन हमने तो सर से कफन बांध रखा है इस समाज के लिए, सर समाज के लिए, कि हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आंदोलन हमने ठान लिया, जो हमने लड़ाई ठान ली, उसको लड़के रहेंगे और उसकी कामयाबी उसको दिला के रहेंगे। लड़ने वाला पूरा समाज नहीं होता, समाज के कुछ चुंद लोग होते हैं जो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे लड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आपके बीच से निकल के आते हैं, आप उनको साहस देते हैं लड़ने का कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो संघर्ष करने वाले कुछ लोग होते हैं, बाकी तो साथ देने वाले लोग होते हैं। पूरे समाज को इसका फायदा मिलेगा और हो सकता है कि इसी जिले को नहीं, आपकी इस लड़ाई से, ये गंगा एक्सप्रेस वे बहुत लंबा है, आपकी इस लड़ाई से कितने जिलों को फायदा मिलेगा, कितने जिलों में लोगों को लाभ मिलेगा। अभी तो जो आपको पहले मिल चुका, आपने सहमति से पहले हाईवे निकलवाया, उसकी भी आपको कीमत पूरी नहीं मिली, उसके लिए भी तैयारी चल रही है, कागज कार्रवाई चल रही है उसकी। उसको भी सुनील फौजी जो हमारे बीच में अभी पहुंचेंगे कुछ देर में, वो विस्तार से आपको बताएंगे कि इसको भी तैयार किया जा रहा है। जो पहले हमें मुआवजा मिल चुका है, ये तो हम अगली तैयारी करें, लेकिन पीछे की तैयारी भी हमारी साथ साथ चली आ रही है। जिन लोगों की जमीन गई है इसमें, उनको रोजगार नियत आर&आर के जो पैसे मिलते हैं वो, और जो कानून के हिसाब से प्लॉट मिलना चाहिए, जो उसका मूल्य मिलना चाहिए। हमारा मूल्य तो हमें मिला ही नहीं है। सर्किल रेट कितने साल से नहीं बढ़ाया, सर्किल रेट यहां बढ़ानी है। जब सर्किल रेट नहीं बढ़ा 10-12 साल से यहां, आप मूल्य कैसे तय कर पाओगे इस जमीन का, ये बताओ मुझे। जब यहां सर्किल रेट ही नहीं बढ़ा तो आप इसका मूल्य तय कैसे कर पाओगे जमीन का। सबसे पहली लड़ाई तो हमारा सर्किल रेट बढ़ना चाहिए। भाई गवर्नमेंट को राजस्व जाता है, स्टाम्प बढ़ेगा, कोई बात नहीं, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ती है, लेकिन हमारे मूल्य भी तो बढ़ना चाहिए। सर्किल रेट बढ़ेगा तो हमारी कीमत बढ़ेगी। 10% हर साल हमारा सर्किल रेट बढ़ता है, लेकिन पिछले ये गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी खड़ी कर रखी है, पिछले 10-12 साल से हमारा सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। हमें इसका भी विरोध करना चाहिए। हमें नए कानून से जो जमीन खरीदी जाए, हमारे नए कानून से खरीदी जाए। हम 20% की बात करें, 20% गवर्नमेंट ने जो प्रस्तावित की थी 2014 से जो कानून लागू हुआ था, वो 20% प्लॉट है हमारी जमीन पे, जो हमारी आप एक बार करेंगे उसमें 20% प्लॉट देंगे, आर&आर का पैसा देंगे। अगर नौकरी देंगे तो वो नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं देते तो आप पैसा देंगे। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, कुछ प्रशासन के अधिकारी भी हमारे बीच में आए हुए हैं, शायद वो अपनी बात कर रहे हैं, आपके बीच में बात करने के लिए आएंगे तो ठीक है, नहीं आपका आंदोलन तो चल ही रहा है और आंदोलन को जारी रखें।
आंदोलन होना चाहिए। और मैं कुछ नारे बोलूंगा आपके बीच में और सभी भाई नारे लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान, मातृशक्ति, मातृशक्ति, जय जवान जय किसान। मैं इसी बात को लेकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।